आज हम आपको यूरोप की सैर पर लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, यूरोप का एक ऐसा देश जहाँ पर आपको बहुत कुछ फ्री मिलेगा। ये वो देश है जो अपने देशवासियों को इंटरनेट फ्री देता है और इसी के साथ इस देश में चुनाव भी ऑनलाइन होता है। सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि ये देश अपने नागरिकों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी फ्री देता है। इस देश में एक ऐसा गाँव है जो दुनिया भर में जाना जाता है, खासकर महिलाओं को लेकर। कौन सी खास बात है इस देश के इस गांव में, हम आपको आगे बताएंगे। अगर आपको बिल्कुल क्लीन एयर चाहिए और क्लीन एयर में सांस लेने का मन है तो इस देश में चले आइए। जी हाँ, यहाँ पर आपको बिल्कुल स्वच्छ वायु मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसे देश की सैर पर चलते हैं जो बेहद ही खास है। नाम है एस्टोनिया। दोस्तों, यूरोप का एक छोटा सा देश है एस्टोनिया। यूरोप के उत्तर पूर्व में बाल्टिक सागर के पूर्व तट पर बसा है ये देश। पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में ये रूस से अलग हुआ और इसके बाद से यहाँ की गिरी हुई इकोनॉमी में एकदम से बूस्ट आया। सबसे पहले एस्टोनियाई सरकार ने अपने नागरिकों के लिए फ्लैट इनकम टैक्स की व्यवस्था लागू की, यानी सबको एक समान टैक्स देना है और टैक्स की बदौलत ही इस देश ने खुद को विकसित किया। अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रभावी बनाने के तरीके ढूंढे गए। 1996 में देशव्यापी कार्यक्रम शुरू हुआ और आज ये पूरी तरह से डिजिटल देश हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन का ये सबसे छोटा सदस्य देश माना जाता है। रूस से अलग होने के बाद यहाँ काफी तेजी से आर्थिक सुधार हुए और आज इस देश को यूरोपियन यूनियन के उन देशों में गिना जाता है जहाँ इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस है। साल 2000 में ही सभी स्कूल कॉलेजों में यहाँ इंटरनेट फ्री हो चुका था। 90% लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज कर रहे थे। इसी के साथ 2020 तक देश का हर नागरिक फ्री नेट का इस्तेमाल करना सीख चुका था। यहाँ की स्पीड भी बहुत बेहतरीन है दोस्तों। आपको पता है, पूरे देश में हर तरफ फ्री वाईफाई होने के बावजूद यहाँ साइबर क्राइम न के बराबर है। अपने आप में चौंकाने वाली बात है। इसकी वजह ये भी मानी जाती है कि एस्टोनियाई सरकार समय समय पर नेट के सही इस्तेमाल पर कैंपेन भी चलाती है। वैसे दोस्तों, यहाँ इंटरनेट तो फ्री है लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिस पर एक्सेस करने पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे गैम्बलिंग एक्ट के तहत किसी भी घरेलू और फॉरेन गैम्बलिंग साइट को स्पेशल लाइसेंस की जरूरत होती है। आप इजीली यहाँ गैम्बलिंग नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस देश में सिर्फ इंटरनेट ही फ्री नहीं है बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बिल्कुल फ्री है। पहली बार देश की राजधानी तालिन के तत्कालीन मेयर ने 2013 में ये फैसला लिया था। इसके पीछे की एक बहुत अच्छी सोच थी। दरअसल रूस का हिस्सा रहने के दौरान आपस में यहाँ लोगों में कई मनमुटाव थे। लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे, घुलते मिलते नहीं थे। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन को फ्री कर दें तो लोग एक दूसरे के साथ ट्रेवल करेंगे और एक दूसरे के साथ खुद के विचारों को शेयर करेंगे। और इसके लिए जनमत हुआ, यानी वोटिंग हुई और लोगों ने इसके फेवर में वोट किया और तब से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फ्री हो गया। दोस्तों, इस देश का एयर इंडेक्स भी बहुत अच्छा है। जी हाँ, एयर बहुत क्लीन है, बहुत साफ सुथरी है, यानी आपको यहाँ पर स्वच्छ वातावरण में सांस लेने का मौका मिलेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े बताते हैं कि ये देश चुनिंदा उन देशों में से एक है जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। इसी के साथ इस लिस्ट में फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा और नॉर्वे का नाम आता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है उन देशों में नाम है भारत का, युगांडा का, मंगोलिया, कतर और कैमरून का। यानी भारत को भी अब इस ओर सोचने की जरूरत है। दोस्तों, एस्टोनिया एकमात्र बाल्टिक देश है जिसकी जड़ें बहुत गहरी है, खासकर अपनी संस्कृति को लेकर। यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं जो अधिकांश निर्जन है। एस्टोनियाई द्वीप ग्रामीण है, यहाँ का परिवेश ग्रामीण है। जी हाँ, यहाँ पर लोग परंपराओं और रीति रिवाज के साथ रहते हैं। दोस्तों, एस्टोनियाई द्वीपों की अपनी अलग संस्कृति है। यहाँ के लोग गायन, नृत्य, पोशाक और भोजन के लिए जाने जाते हैं। चाहे आप किसी भी द्वीप पर हो, निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सी फूड बहुत लजीज मिलेगा। महिलाओं पर काबिलियत पर अगर आप शक करते हैं तो यहाँ के एक गांव चले जाइए जहाँ पर 90% सिर्फ महिलाएं हैं, क्योंकि यहाँ के पुरुष बाहर काम करने जाते हैं और ये महिलाएं अपने घर के खर्चे से लेकर सारी जिम्मेदारी अकेले उठाती हैं। इस गांव का नाम है किहुनी आइलैंड। जी हाँ, ये एक आइलैंड है। महिलाओं के द्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। द्वीप का नाम
यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में शामिल है। इस द्वीप पर करीब 300 लोग रहते हैं, जिसमें महिलाएं ज्यादा हैं। अगर आप इसे फुल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट विलेज कहेंगे या आइलैंड कहेंगे तो बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों, एस्टोनिया उन देशों में से एक है जहाँ की जनसंख्या दिन ब दिन घट रही है। 2000 की आबादी पर केवल 21 लोग ही जन्म देते हैं, यानी ये लोग अपनी फैमिली को एक्सटेंड करने में, उसे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। इसके अलावा यहाँ पर आपको कैफेज बहुत मिलेंगे। हर सड़क पर, हर मोड़ पर आपको भर भर के कैफे मिलेंगे और कैफे का अंदर का माहौल बिल्कुल घर जैसा होगा। दोस्तों, ये संसार के सबसे विकसित राष्ट्रों में से एक है। यहाँ की इकोनॉमी और लाइफस्टाइल भी काफी हाई है, इसलिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों, आपने आयुष्मान खुराना और भूमि की एक फिल्म देखी होगी, जिस पर आयुष्मान भूमि को कंधे पर लेकर भागता है। जी हाँ, वो यही का खेल है। जी हाँ, इस देश में पत्नी को कंधे पर रखकर दौड़ने का एक बेहतरीन खेल होता है, इसीलिए एस्टोनिया जाना भी जाता है। और इस देश के इस खेल की थीम पर ही इंडिया में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर के बीच ये खेल आपने मूवी में देखा था। जल्दी से कमेंट में उस मूवी का नाम बताइएगा, मैं तो भूल रही हूँ। दोस्तों, इस देश में घूमने की बहुत सारी जगह है, तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं इस देश की राजधानी में, जिसका नाम है तैलिन। तैलिन वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग जाते हैं। राजधानी होने के साथ साथ ये एक दिलचस्प शहर भी है। दोस्तों, इसका छोटा आकार आपको इस ओर अट्रैक्ट करेगा। मुख्य आकर्षण शहर का मध्ययुगीन हिस्सा है। टावर्स और एक मेहराब के साथ ये बेहतरीन जगह है और आपका स्वागत करती है। आपको मध्ययुगीन थीम पर आधारित कई रेस्टोरेंट्स और बार यहाँ मिल जाएंगे। इसी के साथ आप यहाँ पर म्यूजियम्स को भी एक्सप्लोर कीजिएगा। दोस्तों, ये है पर्नो। पर्नो एस्टोनिया के छिपे हुए रत्नों में से एक है। मध्ययुगीन शहर है ये, जो बाल्टिक सागर पर स्थित है। गर्मियों के दौरान ये बेहतरीन जगह है। पर्नो के बारे में एक अनोखी बात ये है कि यहाँ पर आप मड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जी हाँ, मिट्टी में नहा सकते हैं। ये एक ट्रीटमेंट है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक्सपीरियंस भी बहुत खास होता है। दोस्तों, ये है लाहेमा राष्ट्रीय उद्यान। प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। 725 वर्ग किलोमीटर तक फैला है और ये नेशनल पार्क आपको अपनी ओर काफी तेजी से अट्रैक्ट करता है। इसका विशाल विस्तार आपको खूबसूरत लगेगा। घने जंगल आपको यहीं रुकने पर मजबूर करेंगे। झिलमिलाते दलदल और उबड़ खाबड़ समुद्र तट आपको यहाँ बार बार बुलाएंगे। दोस्तों, ये है सारिमा। एस्टोनिया के सबसे बड़े द्वीप सारिमा के तट पर कदम रखते ही आपको इससे प्यार हो जाएगा। ये अपनी पवन चक्कियों, फूस की छतों, खूबसूरत घरों और प्राचीन पत्थर की दीवारों के लिए जाना जाता है। खूबसूरती के कई प्रमाण हैं यहाँ पर। सर्दियों में घूमने के लिए ये जगह बेहतरीन है। दोस्तों, ये है नरवा कैसल। नरवा नदी के तट पर रूसी सीमा की ओर देखते हुए आपको ये कैसल नजर आएगा। ये एक किला है जो अपने भव्य टावरों और मोटी पत्थरों की दीवारों के लिए जाना जाता है। एस्टोनिया में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगह। इसी के साथ ये आपको इस नेशन की रणनीति, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इतिहास के बारे में भी जानकारी देगा। अनगिनत लड़ाइयों का साक्षी है ये कैसल। आई होप दोस्तों, आपको ये अनजाना सा देश अच्छा लगा होगा। इसमें से कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।